दोस्तों एक काफ़ी खूबसूरत लड़की जो कि बिल्कुल गरीब परिवार से अपने परिवार को चलाने के लिए अयोध्या में दोनों बहन और भाई फूल बेचते थे। जब वो फूल बेचते थे किसी इंसान के पीछे जाते कहते भाई साहब आप फूल ले लीजिए, भाई साहब आप फूल ले लीजिए, पीछे पीछे जाकर भाग भाग कर उनको फूल बेचते थे। लेकिन एक दिन 4 से 5 लड़के वहां पर अयोध्या में पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में जब वो सरयू नदी के पास में स्नान करने के लिए जाते हैं तो उनके पीछे वही लड़की और वही लड़के पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप फूल ले लीजिए, आप फूल ले लीजिए। लेकिन जब अचानक से एक लड़का है जो मुंह फेरता है और देखता है उस लड़की की तरफ, तो उस लड़की की पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। न जानो कि उसके आखिरकार उस लड़के को देखते हैं क्या हो गया। जब वो लड़का वहां से जाता है आगे और जब वो सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाता है, क्योंकि काफी चाव था उनको उस नदी में स्नान करने का, जब वो सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, जब वो गहरे पानी में आगे की तरफ वो नदी में स्नान करते हैं, तो जैसे ही वो लड़की की उस लड़के के ऊपर नजर जाती है तो वो लड़की वहां पर सह नहीं पाती है, लेकिन उसको बचाना चाहती है। उसकी दिल की धड़कनें उस लड़की की तेज होने लगती हैं और वो नदी में जाकर टकने तक पानी में वो लड़की नदी के अंदर भी पहुंच जाती है, उसको जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आखिरकार दोस्तों क्या है ये कहानी, क्योंकि वो लड़की इसलिए उसको पुकार रही थी क्योंकि जिससे 4 से 5 साल पहले जिस पति ने उस लड़की को छोड़ दिया था वही उसका पति था, जिसे उसने 4 से 5 साल बाद में देखा और वो उसे देखते ही एकदम से हक्की बक्की हो गई। दरअसल दोस्तों ये बड़ी ही एक अद्भुत और बड़ी मार्मिक कहानी है। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, इस कहानी को पूरा देखना है। आप लोगों को इस कहानी के जरिए आप लोगों को बहुत सीख भी मिलने वाली है। लेकिन ये घटना है, सच्ची घटना है। आप लोग इस कहानी को पूरा देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। लेकिन जो हमारे बहन और भाई बहुत सारे हमें कमेंट सेक्शन में ये बताते हैं कि हम वहां से देख रहे हैं, अपना नाम लिखते हैं, और उन सभी का हम नेम इस वीडियो के आगे लेने वाले हैं। सभी भाइयों का नेम, एड्रेस समेत, जो कि गांव है, शहर है, तहसील है, जिला है, जो भी है, जिन भाइयों ने अपने नाम समेत लिखे पूरों का नाम लेंगे। आप लोग वीडियो को आगे तक देखें। दोस्तों मेरा नाम है शाहरुख और ये सच्ची घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या की सुल्तानपुर, जो सुल्तानपुर वहां पर जिला है, वहीं की यह घटना है दोस्तों। वहीं की रहने वाले, वहां से तकरीबन 40 किलोमीटर, सुल्तानपुर की अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर रहने वाली एक लड़की का नाम था कविता और एक लड़के का नाम था दुर्गेश। जो दुर्गेश लड़का था वो अमेठी जिले का था, तकरीबन वहां से 100 किलोमीटर के समथिंग वहां से दूर है, तो वहां का वो लड़का रहने वाला था। लेकिन जो कविता वो लड़की है वो अयोध्या के थोड़ी पास की यानी 40 किलोमीटर दूर रहती थी। दोस्तों ये दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन जब दोनों की इनकी शादी होती है तो कुछ कारणवश इनके जो इसकी पत्नी है ये डीजे के आगे नाच पड़ती है। नाचने के बाद में जब ये इसके घर वाले इसे देख लेते हैं कि ये तो डांस कर रही है डीजे के सामने, लेकिन घर वाले बिल्कुल पूरी तरह से चहक जाते हैं, कहते हैं हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, हम अब इस शादी को नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो कविता है और दुर्गे से दोनों आपस में बेहद प्यार करने लगे थे उस शादी के वक्त ही, क्योंकि ये दुर्गे से जो इस कविता को बहुत प्यार करता था और जो कविता है देखने में बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी लड़की थी, लेकिन इनके पास में पैसे वगैरह कुछ नहीं थे। लेकिन जब दुर्गेश इससे मना नहीं करता है शादी के लिए, पूरे घर वाले इसको मना करते हैं कि हम इस लड़की से अब शादी नहीं करेंगे, तो दुर्गेश शादी करके अपने घर पर ले आता है। लेकिन पहले दिन ही कुछ बातों के चलते दुर्गेश इस अपनी पत्नी को चपाटे लगा देता है, क्योंकि उस डांस की वजह से इसको भी कुछ जलन पैदा हो रही थी। तो जब ये उसको गुस्से में 1-2 लपड़ लगा देता है तो इसके घर वाले इसको टिकने नहीं देते हैं, क्योंकि जो उसके घर वालों की बेइज्जती इसके ससुराल में हुई थी, इसके मायके में हुई थी, इस लड़की के मायके में, उसकी बदला मानो कि यहां पर ले रहे हैं। जो उस लड़के की दुर्गेश की मां है और उसकी बहन है, इस लड़की को मतलब पूरी तरह से ऐसे बोल रही हैं जिससे इस कविता को तकलीफ हो, ऐसे बोलते हुए इसको परेशान करते हैं। लेकिन कविता को दुर्गेश से बहुत प्यार था और कविता भी देखने में बड़ी सुंदर थी, तो इस वजह से 6 महीने तक उनकी जो के दोनों पति पत्नी आपसी में रहे। लेकिन 6 महीने के बाद में जब कविता सह नहीं पाई तो वो अपनी मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद में कुछ दिन बीत जाते हैं, दुर्गेश को लेने, दुर्गेश से जो उसको जाने नहीं देते हैं उसके घर वाले, उसके ससुराल, कविता को लेने के लिए। तो ऐसे ही जब टाइम बीतता है, दुर्गेश के घर वाले कविता के घर वालों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अब हमें
जो कि तुम्हारी लड़की नहीं चाहिए, तुम अपने लड़के के लिए कहीं और रिश्ता ढूंढ लो और हम अपनी लड़की के लिए एक और रिश्ता ढूंढ लेंगे। इसी चलते हुए दोस्तों ये बातें आगे की तरफ चलती है। लेकिन जब ये लड़की है, क्या होता है कि लड़की ये बड़ी गरीब थी, अपने परिवार का पेट चलाने के लिए ये फूल बेचने लग गई अयोध्या में। जब अयोध्या में फूल बेचने लगी तो वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर रोजाना बस में धक्के खाते हुए दोनों बहन और भाई फूल बेचने के लिए अयोध्या में जाते। दोनों भाई बहन 1000 से 1500 रुपये के पर डे वहाँ पर फूल बेचते, बिक्री करते। एक दिन क्या होता है कि जो ये दुर्गेश है, दुर्गेश ने डीएम कर रखी थी, इसने अपने मेडिकल स्टोर खोल रखा था, इसने एक नई गाड़ी ली थी, 4 व्हीलर ली थी। उसके बाद में अपने दोस्तों को लेकर अयोध्या पहुंच जाता है कुछ पार्टी सार्टी करने के लिए। 4 दोस्त ये मिलकर अयोध्या में इसकी गाड़ी में पहुंच जाते हैं। जब इस गाड़ी को ये पार्क करते हैं, पार्क करने के बाद में ये चारों दोस्त सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। और जो वो कविता थी, कविता और उसका भाई वहीं पर उस सरयू नदी के आसपास में ही फूल बेचा करते थे। लोगों के पीछे भागते, लोगों से कहते सर आप फूल ले लीजिए, 10 रुपये के फूल ले लीजिए, 20 रुपये के फूल ले लीजिए, 50 रुपये के फूल ले लीजिए। इस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। जब ऐसे ही जब ये चारों लड़के गाड़ी को पार्क करके जाते हैं, जब सरयू नदी की तरफ ये जाते हैं तो इनकी तरफ भी वो लड़की है कविता, वो इनके पीछे पीछे जाने लगती है। कहती है, उनका एक दोस्त पीछे रहता है जो गाड़ी को पार्क करके आता है कि साहब आप फूल ले लीजिए, आप फूल लेकर वहां पर जाइए, वहां पर मंदिर में आप फूल चढ़ा दीजिए। लेकिन जब वो रुकता है और वो अपने अगले 3 दोस्तों को आवाज लगाता है कि अरे यार रुक जाओ जरा, फूल तो ले लेने दो। जब वो एकदम से वो लड़का देखता है, जिसमें से एक लड़के का नाम होता है दुर्गेश। दुर्गेश कविता की तरफ देखता है, कविता की नजर दुर्गेश पर पड़ती है तो एकदम से उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और जो कविता है वो एकदम से वहां से फूल देकर उसके फ्रेंड को, उसके दोस्त को गायब सी हो जाती है। और जो दुर्गेश है उसे देखकर ये सोचता है यार ये कहीं कविता तो नहीं है, मुझे ये पूरी तरह से चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है, शायद ये कविता ही है। इस तरह से जब वो कहता है, लेकिन जब फिर से अपनी जो कि आंखों को मसलते हुए फिर से वो दोबारा उस कविता की तरफ देखता है तो कविता वहां पर नहीं मिलते। भागकर उस लड़के के पास में आता है, कहता है वो फूल बेचने वाली कहाँ गई। वो भी देखता है, अरे यार मुझे भी उसको 80 रुपये देने हैं, 100 रुपये देने हैं, उसके फूल लिए हैं। तो आखिरकार वो गई तो गई कहाँ। उसको इधर उधर मतलब हेरने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको वहाँ पर ढूंढते हैं। लेकिन वो दोस्त कहता है अरे कोई बात नहीं, 80 रुपये की तो बात है, अगर वो लड़की के याद आ जाएगी तो हम सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर आकर अपने पैसों को ले लेगी। वो सब दोस्त चले जाते हैं सरयू नदी में, अपने कपड़ों को उतारते हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा उस नदी में स्नान करने का शौक था। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर स्नान कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन चारों को शौक था। जब ये चारों किनारे नहीं बल्कि बीच में नदी के जाते हैं स्नान करने के लिए, और वो जो कि औरत है, वो कविता है, वो भी इनके पीछे पीछे, इनकी नज़रों को बचाकर इनके पीछे पीछे जो कि इनके पीछे ही आ रही थी। लेकिन एक लड़का कहता है अरे भाई आप बीच में ना जाएं, ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है, यहाँ पर अगर जाओगे तो खतरा भी आप लोग उठा सकते हो। उसके 3 दोस्त हैं वो तो मान जाते हैं, वो तो वहीं पर नहाने लगते हैं। लेकिन जो दुर्गेश है, दुर्गेश मानता नहीं है तो ये बीच में नदी के अंदर जाता है। लेकिन जो कविता है उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं कि ये बीच में क्यों जा रहा है, यहाँ पर खतरा ही खतरा है, अगर यहाँ पर और भी आगे चला गया तो इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन भागकर कविता जाती है, फूलों की गठड़ी को वहाँ पर किनारे रखती है, अंदर तो हल्का सा पानी में जाती है और उसको इस तरह से मुंह के लगाकर, अपने चेहरे के लगाकर आवाज मारती है कि दुर्गेश अजय आप वहां पर मत जाइए, आप जरा यहीं पर आ जाइए, क्यों आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं, वहां पर जाना आपकी जो कि खतरे से खाली नहीं है, आप जरा वापसी आ जाएं। लेकिन जब दुर्गेश देखता है तो दुर्गेश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दुर्गेश एकदम से वहीं पर सटीक खड़ा रह जाता है और इस कविता की तरफ ही देखता है, अपनी नजरों को नहीं हटाता है, क्योंकि ये जो कविता थी इसका 4 साल पहले इसका रहना सहना, इसकी पत्नी थी लेकिन 4 साल से इसके साथ में नहीं है, इसके कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, इसका पति पत्नी का कोई रिलेशन नहीं है। जब वो उसको दोस्त उसके बाहर लेकर आते हैं, कविता के पास में लाते हैं, जो टकनों तक पानी में वो कविता खड़ी हुई थी उसके पास में देखते हैं कविता, वो दुर्गेश से कहते हैं वो दोस्त, अरे यार दुर्गेश तुम इसको जानते हो। वो कहता है अरे नहीं यार, ये मेरी वह पत्नी है जो 4 साल पहले मेरा और इसका डिवोर्स हो चुका है, ये
ये मेरी वही पत्नी है जिससे मैं बेहद प्यार करता था, लेकिन क्या ही करें। इस तरह से जब वो देखते हैं दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और रोते हैं तो वो दोस्त उसके कहते हैं कि आप यहाँ पर नदी में खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद में दोनों की तस्वीरें लेते हैं, दुर्गेश के फ़ोन में फ़ोटो खींचते हैं। उसके बाद में दोनों निकल जाते हैं, कहते हैं कि भाभी आप स्नान कर लीजिए, लेकिन वो स्नान करने से मना कर देती है। इतने में उसका भाई आता है कि दीदी फूल बीत गए हैं, दूसरे भैया फूल ले रहे हैं, तो फूल कहाँ पर है? कहती है भैया यहाँ पर हैं, आप फूल को ले जाएं और वहाँ पर आप बेच दें और फूलों को ले जाएं। तो इस तरह से फूलों को ले जाते हैं। लेकिन जब ये चारों दोस्त उस लड़की को लेकर होटल पर जाते हैं, जब होटल पर ये जाते हैं तो होटल पर जाने के बाद में चारों वहाँ पर नाश्ता करते हैं, चाय बनवाते हैं, चाय पीते हैं, चारों आपस में बातें करने लगते हैं। वो पूछता है उससे, दुर्गेश कविता से पूछता है कि तुमने ये फूलों को कारोबार क्यों शुरू कर दिया है और कब से शुरू कर दिया है? कविता रोते हुए बताती है कि पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, माँ है, माँ बूढ़ी है, एक छोटी बहन है, मैं सबसे बड़ी हूँ, भैया है जो 15 से 16 साल का ही अभी हुआ है, तो इस वजह से सारी जिम्मेवारी घर की मुझ पर ही है, मुझे बहन की शादी भी करनी है। और इस तरह से एक क्या हुआ था 2022 के अंदर एक व्यक्ति हमारे घर पर जाता है और मुझे फूल पालने का शौक़ है, मैंने घर पर फूल लगा रखे थे। तो जब फूल लगा रखे थे वो इंसान इन फूलों को देखता है और मुझसे कहता है कि अरे तुम यहाँ पर फूल लगाती हो तो फूलों को तुमको शौक है तो तुम अयोध्या में जाओ, वहाँ पर अगर तुमने यही फूल वहाँ पर जाकर बेच दिए तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये के तुम्हारे ये फूल हो जाएंगे। उनको जब वो ले जाती है वो व्यक्ति उस बात को कहकर चला जाता है, लेकिन कविता के जहन में दिमाग में ये पूरी तरह से बात बैठ जाती है। उन फूलों को लेकर अगले ही दिन 40 किलोमीटर का सफ़र कर बसों में, सरकारी बसों में धक्का खाती हुई कविता अयोध्या में पहुँच जाती है और वहाँ पर फूलों को बेचने लगती है। तकरीबन 2000 रुपये के उसने वो 10 से 15 किलो फूल बेचे। बेचने के बाद में फिर से अपने भैया को कहा कि भैया आप खबर करके आएँ कि फूल कहाँ पर बेचते हैं, किस मंडी में बिकते हैं। उस मंडी में जाता है, वहाँ से 20-25 किलो फूल रोज़ लेकर आते हैं 1000 से 1500 रुपये के, और 2500 से 3000 रुपये के उन फूलों को रोज़ दोनों बहन भाई बेचते थे। तकरीबन 1000 से 1500 रुपये दोनों बचा लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर फूल बेचते हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने परिवार का हम खर्च चला रहे हैं। लेकिन जब इन बातों को सुनता है तो यार उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वो अच्छे परिवार से था, दुर्गेश से और दुर्गेश तो उसको छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो दुर्गेश की फैमिली वाले हैं उन्होंने उसको जबरन तंग किया, दुर्गेश से उसको डिवोर्स दिलाया। तो जब इन बातों को वो सुनता है और कुछ ऐसी ही बातें करते हैं कि हम यहाँ पर धक्का खाते हैं इधर उधर, जब धक्का खाते हुए ही फूलों को लाते हैं, धक्का खाते हुए ही फूलों को बेचकर यहाँ से हम शाम के टाइम जाते हैं। 40 किलोमीटर का सफ़र रहता है, तो इस तरह से हम यहाँ पर फूल बेचते हैं और ऐसे ऐसे यहाँ पर हो चुका है। लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं, उसके दोस्तों को ये बात समझ में बैठ जाती है, जहन में बैठ जाती है। कहता है कि यार तुमने इतनी अच्छी लड़की को, इतनी अच्छी हमारी भाभी को तुमने ठुकराया है, तुम यार अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो, तुम कोई गंवार तो इंसान हो नहीं। क्योंकि उसके सारे बंदे उसके फ्रेंड थे वो सारे एजुकेटेड बंदे थे, पढ़े लिखे थे, डॉक्टर भी थे, उनमें एक तो इंजीनियर भी थे। वो कहते हैं यार दुर्गेश हमने ऐसा तुमको समझा नहीं था जिस तरह से तुम इंसान निकले हो। तुम ऐसा करो, सारी शिकवा सारी बातों को भुलाकर भाभी को अभी अपने साथ लेकर चलो, इसको फिर से अपने साथ में रखो, फिर से अपना। लेकिन वो मना करती है, कविता है कि मैं अब साथ में नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे अपनी बहन का रिश्ता भी करना है, मेरे परिवार का खर्च फिर कौन चलाएगा, इस तरह से। लेकिन वो दोस्त हैं जो दुर्गेश के, वो कहते हैं तुम्हारे भाई की उम्र 17 से 18 साल की हो चुकी है, हम तुम्हारे भाई को अपने साथ में रखेंगे, इस तरह से हम तुम्हारे भाई को काम दिलाएंगे, हमारे साथ में रखेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन तुम भैया के साथ चलो। दोनों पति पत्नी अपनी शिकवा को भुलाकर गले मिलकर रोते हैं। दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद में कविता के घर पर पहुंचते, कविता के घर वाले बड़े खुश होते हैं उस दुर्गेश को देख करके कि आखिरकार हमारा दामाद 4 से 5 साल बाद में आया है। उसके बाद में दोनों पति पत्नी और उसके दोस्त हैं पहुँच जाते हैं दुर्गेश के घर पर। दुर्गेश के घर वाले देख कर एकदम से अचानक से हक्के बक्के रह जाते हैं, कहते तुम इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। लेकिन दुर्गेश के घर वाले भी मानने वाले थे, उनके दोस्तों ने उसे समझाया तो वो भी मान गए, दोनों अच्छे से रहने लगे। दोस्तों यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सुल्तानपुर जिले की, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर उन हमारे भाई और बहनों के नाम लेते हैं जो वीडियो के अंदर नाम दिलाना चाहते हैं। राम प्रताप यादव फतेहपुर बाराबांकी से, उषा साहू छत्तीसगढ़ से, धनंजय कुमार बिहार से, नीरज देहरादून से, कुकारा धौलपुर राजस्थान से, आलोक सिंह छत्तीसगढ़ महासमुंद से, अरशद खान भरतपुर राजस्थान से, अरविंद चौहान उत्तर प्रदेश से, महेंद्र झारखंड पालम छतरपुर से, अभिनंदन कुमार बिहार से, कोसिम थाईलैंड से, रामदेव पासवान फोर्बगंज बिहार से, विजेंद्र सिंह गांधीनगर दिल्ली से,
विनोद मथुरा से, सरोज चौहान उत्तर प्रदेश से। ये हमारे वो भाई बहन हैं जो वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं, अपना नेम एड्रेस बताते हैं। आप लोग भी अगर नेक्स्ट वीडियो में अपना नेम दिलाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नेम एड्रेस ज़रूर लिखें। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिख दें कि आप लोगों को ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी कैसी लगी। क्या आप ऐसी ही सच्ची कहानी सुनने के लिए हमें अपने यानी हमारे और आपके चैनल पर इसी तरह से प्यार देते रहोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।